Hello everyone and welcome you all into the उद्गम सीरीज PWITJM CSR नेट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। स्टीरियो से रिलेटेड कुछ चीज़ अगर आपको आए तो आपको डर लगता है थोड़ा, स्टीरियो से रिलेटेड अगर रिएक्शंस आए तो और भी ज़्यादा डर लगता है। तो आज हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ेंगे कि जो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होते हैं पहले वो समझेंगे, उसके बाद फिर जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होती है SN2 में, E2 में, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में, हेलोजनेशन रिएक्शंस में, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में, सिमन स्मिथ रिएक्शंस में, पीटरसन ओलिफिनेशन में, साइक्लोप्रोपेनेशन बाय सिंगलेट कार्बिन, ऐसे जो अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, इपॉक्सीडेशन में भी होती है, तो उसके भी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं, देखो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता क्या है। तो अगर आपको पता होगा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन तो सबसे पहले आपको नोटबुक में वो लिखना है, उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करना है। सो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस की अगर बात करोगे आप तो आपको एक बात समझ में आएगी। यहाँ पे क्या है, आपने स्टीरियो का नाम सुना तो कहीं ना कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई ना कोई तो जिक्र है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टीरियो सिलेक्टिव अगर आप रिएक्शंस की बात करोगे तो आपको दो टाइप के रिएक्शंस मिलेंगे, एक तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन मिलेगा और एक होगी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगी एक। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन? क्या डिफरेंस होता है स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस में? क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है? सो आप अगर देखते हो, आपने बहुत बार ऐसे रिएक्शंस देखे होंगे जहां पे आपने क्या देखा होगा कि जो आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, बहुत बार आपने ऐसे रिएक्शन देखी होगी जहां पे कोई रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, कोई रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहां पे आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट P1 मिलेगा और P2 मिलेगा, ये ओनली प्रोडक्ट मिलेगा आपको, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक तो P2 मिलेगा या P1 मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आप देखते हो आपके पास क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट होता है। तो रिएजेंट जब होता है तो आपको पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं, P1 प्लस P2। तीन भी मिल सकते हैं बट जनरली दो मिलते हैं। अब दो प्रोडक्ट में क्या होता है, दो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट आपका मेजर होता है। तो बहुत बार आपका क्या होता है, दो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट आपका मेजर होता है। सो जब आपके पास क्या कहानी होगी, अगर ये आपके दोनों स्टीरियो आइसोमर है, समझ में आ रही है बात आपको, P1 और P2 दोनों स्टीरियो आइसोमर है, ये भी मिल सकता है ये भी मिल सकता है, बट आपको क्या मिलता है, ओनली आपको P1 मिलेगा या ओनली आपको P2 मिलेगा। सो अगर आपको ओनली P1 मिलेगा या P2 मिलेगा, पर्टिकुलरली डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पे। ठीक है, तो उस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहा जाएगा। अगर आपके पास कंपाउंड क्या है, आपको एक P1 मिल रहा है वही 100% मिलेगा, या P2 मिल रहा है वही आपका 100% मिलेगा। यहां पे वैसे नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, 90% ये मिलेगा मेजर वाला, तो 10% माइनर मिलेगा। अगर आपके ये दोनों कंपाउंड, जैसे सुनो यहाँ पे कहानी क्या है, अगर आपके पास क्या है दोनों कंपाउंड, जैसे कि आपके पास रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से आपने रिएजेंट से रिएक्शन कराई और रिएजेंट से रिएक्शन कराने के बाद आपको P1 प्लस P2 प्रोडक्ट मिल गया। अब P1 और P2 की अगर बात करोगे, ध्यान से सुनना बात को, P1 P2 की बात करोगे, ये स्टीरियो आइसोमर्स आपके हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, दोनों एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स अगर है, स्टीरियो आइसोमर्स अगर है, और दोनों स्टीरियो आइसोमर्स होके अगर आपको एक क्या मिल रहा है, मेजर मिल रहा है, एक अगर आपको क्या मिल रहा है, मेजर मिल रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, उस रिएक्शन को स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहा जाएगा। एक मेजर मिल रहा है आपको, यहाँ पे मेजर मतलब पहले क्या होता था कि 90% भी मिलेगा तो भी आपको स्टीरियो सिलेक्टिव बोल दिया जाता था। अभी तो ऐसा हो गया है कि 99 पॉइंट आगे होना चाहिए परसेंट, तब जाके आपका स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहा जाता है। सो अगर आपका P1 अगर आपको मेजर मिल रहा है तो उसको स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहा जाएगा, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कही जाएगी। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस के भी हम लेक्चर लेके आने वाले हैं। ठीक है, एक मेजर मिलेगा, दो स्टीरियो आइसोमर से, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर से। वो स्टीरियो आइसोमर्स के आपको पता है दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इनैंशोमर और एक होता है
डायास्टीरियोमर्स। वैसे ही आपके स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस के भी क्या होंगे, दो टाइप्स होंगे। अगर P1 इफ P1 एंड P2 इफ P1 स्टीरियो आइसोमर्स होते तो स्टीरियो आइसोमर्स इनएंशियोमर भी हो सकते, डायस्टीरियोमर भी हो सकते। अगर P1 एंड P2 आर इनएंशियोमर्स then that reaction is known as what? Enantioselective reactions. Enantioselective रिएक्शन कहा जाएगा। अगर वही दोनों स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे, इफ P1 एंड P2 स्टीरियो आइसोमर्स के दूसरा टाइप है डायस्टीरियोमर भी हो सकते हैं। अगर दोनों डायस्टीरियोमर होंगे और दोनों अगर डायस्टीरियोमर होने के बाद आपके कंपाउंड में क्या होगा, आर डायस्टीरियोमर, समझो ये डायस्टीरियोमर है, आर डायस्टीरियोमर्स, देन that reaction is known as diastereoselective reaction. ठीक है, तो वो क्या होगा, डायस्टेरोसिलेक्टिव रिएक्शन होगा। तो स्टीरियोसिलेक्टिव रिएक्शन के दो टाइप होंगे, एक इनएंशियोसिलेक्टिव, एक डायस्टेरोसिलेक्टिव। अगर आपके पास दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमेशा दो प्रोडक्ट में से एक मेजर मिल रहा है, दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों अगर स्टीरियो आइसोमर्स है तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्टीरियोसिलेक्टिव रिएक्शन होगी। स्टीरियोसिलेक्टिव रिएक्शन के दो टाइप होंगे, इनएंशियोसिलेक्टिव एंड डायस्टेरोसिलेक्टिव। अब क्वेश्चन क्या है, इसमें और स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है? तो स्टीरियो स्पेसिफिक में डिफरेंस ये है कि भैया रिएक्टेंट है, रिएजेंट ने रिएक्शन की और यहां पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको मिला, एक ही प्रोडक्ट मिला, P1 ओनली, और यही प्रोडक्ट मिलेगा। अब बहुत बार क्या होगा, ऐसे जब होगा स्पेसिफिक, कोई भी एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टीरियो स्पेसिफिक। एक स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर मिलेगा, इस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर मिलेगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा विच डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट, दैट इज नोन एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कि आपके पास, अगर आपके पास R1 है, समझो आपने रिएक्शन की, और R2 है समझो, तो पर्टिकुलर R1 में आपको P1 ही मिलेगा, पर्टिकुलर R2 में आपको P2 ही मिलेगा। अगर ये दोनों क्या है, अगर ये दोनों डायास्टीरियोमर है समझो, सो जो आपके प्रोडक्ट होंगे वो भी एक दूसरे के डायास्टीरियोमर होंगे। अब आपको यहाँ पे प्लस अगर आप ये कोशिश करोगे P2 मिलेगा, प्लस अगर आप यहाँ पे कोशिश करोगे P1 मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। इट इज नॉट ऑब्जर्व, P2 नॉट ऑब्जर्व, P1 नॉट ऑब्जर्व, ये क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, नॉट ऑब्जर्व। यहां पे भी सेम टू सेम कहानी आपके ऐसे समझ में आ रही बात। तो पर्टिकुलर इसमें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो आप क्या, कि यहां पे अगर सीस अल्कीन है, एग्जांपल के तौर पे आप कैसे समझ सकते हो भाई, यहां पे अगर सीस अल्कीन है, आपने MCPBA डाला है, MCPBA स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाता है। लास्ट लेक्चर नंबर 3 जो मैंने डिस्कस किया था इसी उद्गम सीरीज का, उसमें मैंने डिस्कस किया है इपॉक्सीडेशन बाय MCPBA, ये रिएक्शंस हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो वही सेम रिएक्शंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीस इपॉक्साइड मिलेगा ऐसे। सो ये रिएक्टेंट है दो एक दूसरे के, ये ट्रांस है, तो पर्टिकुलरली इसमें अगर MCPBA डालोगे तो आपका क्या मिलेगा, यहां पे ऐसे ट्रांस इपॉक्साइड मिलेगा। मतलब सीस से सीस से आपका क्या मिलेगा, सीस मिलेगा, और ट्रांस से आपको क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। मतलब आपको सीस में कभी भी ट्रांस इपॉक्साइड नहीं मिलेगा,
P2 आपका नहीं मिलेगा तो उस टाइप के रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा, उस टाइप के रिएक्शंस को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहा जाएगा। क्या क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं, देखो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं, तो हम कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते जरा। पहला, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होती है, हम देखो यहाँ पे पहली बात मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे पूरे डिटेल में सारे रिएक्शन चर्चा नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के बारे में कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ अगर SN2 की बात करोगे तो मुझे 2 लेक्चर एटलीस्ट चाहिए होंगे SN2 डिस्कस करने के, 1.5 घंटे के, ठीक है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन द वन सेशन, ओके। तो हम जो भी बात करेंगे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे, रिएक्शन की जो भी चर्चा होगी वो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो क्या है आपके पास SN2 रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन होती है, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। आपके पास 2 हाइड्रोजन है समझो, यहाँ पे क्या है, आयोडीन है समझो, और पीछे भी एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है और इसको निकाल देता है। सो यहाँ पे आप क्या बोलते हो कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन अटैक होता है, इन्वर्जन अटैक होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो आपका हाइड्रोजन है ये पर्टिकुलरली क्या कर रहा है, आपका ये फ्रंट में आ रहा है और ये बैक साइड से आपका आयोडीन आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन अटैक होता है। तो इसे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने अगर पर्टिकुलर यहाँ पे अगर एग्जांपल लिया, समझो बैक साइड से अटैक करता है, तो यहाँ पे अगर एग्जांपल आपने पर्टिकुलर एग्जांपल ऐसे लिया, जैसे यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे आयोडीन अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन आपका हाइड्रोजन है समझो। दूसरा एग्जाम्पल आपने सेम टू सेम लिया, यहाँ पे इथाइल है, मिथाइल है, आपका फ्रंट में बस यहाँ पे हाइड्रोजन है और बैक में क्या लिया, आयोडीन ले लिया। अब इसमें आपने क्या किया, NaN3 सोडियम अजाइड ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ DMF एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे भी सेम आपने क्या किया, NaN3 सोडियम अजाइड इन प्रेजेंस ऑफ DMF एज अ सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसमें SN2 रिएक्शन जब होगी, इसका अगर RS कन्फिग्रेशन आप निकालोगे तो इसको 1 प्रायोरिटी दोगे, इथाइल को 2nd और इसको 3rd, 4th ग्रुप पीछे, तो कोई कन्फिग्रेशन में चेंज नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो सीधा इसका क्या आ जाएगा, यस कन्फिग्रेशन आ जाएगा। इसका कन्फिग्रेशन क्या आ रहा है भाई, यस आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रिएक्शन करोगे N3 माइनस की रिएक्शन करोगे, NaN3 क्या करता है, SN2 रिएक्शन करेगा, इन्वर्जन अटैक, आयोडीन को निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, SN2 रिएक्शन होगी, इन्वर्जन अटैक होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे होगा, इथाइल एज इट इज आपका, मिथाइल एज इट इज, हाइड्रोजन आ जाएगा फ्रंट में, क्योंकि बैक साइड से अटैक हुआ तो हाइड्रोजन बैक वाला फ्रंट में आ जाएगा और बैक में क्या आ जाएगा, N3 आ जाएगा। अब इसमें आप RS कन्फिग्रेशन निकालोगे तो आपको समझ आएगी बात, नाइट्रोजन को फर्स्ट प्रायोरिटी, 2nd प्रायोरिटी इथाइल को, 3rd प्रायोरिटी मिथाइल को और 4th प्रायोरिटी आपके हाइड्रोजन को। क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यस आ जाएगा आपका। बट आपका 4th प्रायोरिटी ग्रुप अगर फ्रंट में होता है, RS कन्फिग्रेशन निकालना आपको आता होगा, ये कंसिडर करके मैं चल रहा हूँ। 4th प्रायोरिटी अगर आपको आगे आ जाती है तो यस चेंज होके क्या आ जाता है, R आ जाता है, R आ जाता है। यहाँ पे देखोगे आपको तो समझ में आएगी बात, यहाँ पे भी क्या होगा, N3 माइनस, इसका कन्फिग्रेशन निकालोगे 1 2 3 और ये 4, तो आपका क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, बट यस चेंज होके क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा कि N3 माइनस इसमें भी अटैक करेगा, N3 माइनस इसमें भी अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। ये भी क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी, ये भी क्या होगी, SN2 रिएक्शन होगी। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, क्या होगा, इथाइल है, मिथाइल है, फ्रंट में क्या आ गया, N3 आ गया, बैक में क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया। अगर आप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग RS कन्फिग्रेशन निकालोगे 1 2 3, तो क्या आ गया भाई, यस कन्फिग्रेशन आ जाएगा, 4th प्रायोरिटी ग्रुप पीछे, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यस था, यस से R मिल गया, तो आपको ये कंफर्म पता है कि इसमें इन्वर्जन अटैक होगा, आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, दिस प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। ये इथाइल मिथाइल है, यहाँ पे फ्रंट में NaN3 मतलब रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन वाला प्रोडक्ट यहाँ पे आपको
नहीं मिलेगा। दिस प्रोडक्ट वॉज नॉट ऑब्जर्व, ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, यही प्रोडक्ट मिलेगा। पर्टिकुलरली आपको क्या होगा, यस से आपको पर्टिकुलरली आर मिलेगा और आर से पर्टिकुलरली यस मिलेगा। सो ऐसे ही रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, स्टीरियो स्पेसिफिक कहा जाएगा। जैसे इन दोनों का अगर रिलेशन देखोगे तो ये क्या है, यस है और ये आर है, तो ये क्या आ रहा है, इनएंशोमर आ रहा है। तो इन प्रोडक्ट्स में भी रिलेशन क्या होगा, ये क्या है, आर है और ये यस है, इन प्रोडक्ट्स में भी रिलेशन इनएंशोमर का होगा, इनएंशोमर्स का होगा। जैसे कि हमने यहां पे कहा था कि डायस्टेरियोमर अगर होंगे तो आपको डायस्टेरियोमर मिलेंगे, अगर इनएंशोमर होंगे तो आपको क्या मिलेंगे, इनएंशोमर्स मिलेंगे। समझ में आ रही बात आपको। सो पर्टिकुलर रिएक्टेंट R1 से आपको P1 जब मिलेगा, पर्टिकुलरली P1 ही मिलेगा, P2 जब नहीं मिलेगा तो उस केस को कहा जाएगा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। R2 से आपको R2 से P2 ही मिलेगा, P1 नहीं मिलेगा। आपको C से CC मिल रहा है, ट्रांस से ट्रांस मिल रहा है, दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। दिस इज व्हाट, स्टीरियो, ये नहीं है, लिस्ट में नहीं है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बाय MCPB। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी, पूरा MCPB डिटेल में डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड मैंने कहानी आपको बताई थी। ठीक है, चले आगे। ओके, दिस इज व्हाट द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ऑफ SN2 रिएक्शन। कुछ रिएक्शन जैसे कि अब आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे रिएक्शन, 3 टाइप के सिलेक्टिविटी होती है, एक रिजियो सिलेक्टिविटी, एक स्टीरियो सिलेक्टिविटी, एक केमो सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज रिजियो सिलेक्टिविटी। जैसे कि आपके पास कंपाउंड है यहाँ पे डबल बॉन्ड, अगर आप H2O2 ऐड करोगे, BH3 ऐड करोगे, H2O2 OH माइनस ऐड करोगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। अब ये पर्टिकुलरली इसी कार्बन पे OH बनाएगा, फिक्स है। जब आप क्या करोगे, इसी कार्बन पे आपका OH आ गया, जब आपके कंपाउंड में क्या होगा, ऐसे डबल बॉन्ड है, इसमें अगर आपने H+H2O डाला, H+H2O डाला, OH ऐसे है, तो ये क्या करेगा, इसी कार्बन पे पर्टिकुलरली OH बनाएगा। सो जो पोजीशन डिसाइड करेगा, वो रीजन डिसाइड करेगा। रिजियो सिलेक्टिविटी मींस व्हाट, फर्स्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्या, रिजियो सिलेक्टिविटी, रिजियो सिलेक्टिविटी कि कोई एक पोजीशन रीजन डिसाइड करेगा। रिजियो सिलेक्टिविटी में जो रिजियो आता है ना, वो रिजियो मतलब रीजन होता है। रीजन कोई अगर डिसाइड करेगा किसी पर्टिकुलर रीजन पे, जैसे यहाँ पे BH3H2O2 NaOH है, रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे ही OH लाता है। H+H2O है, रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे ही OH लाता है। सो इस टाइप के रिएक्शन को जो पोजीशन डिसाइड करेगा, जो रीजन डिसाइड करेगा, ऐसे रिएक्शन को कहा जाएगा रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात समझोगे तो आपको समझ आएगी कहानी क्या है भाई। नेक्स्ट अगर आप बात समझोगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। पहला होता है रिजियो सिलेक्टिविटी। स्टीरियो सिलेक्टिविटी तो आपको समझ में आ गया है कि ही आपके पास अगर रिएक्टेंट है, इसमें अगर आपको P1 + P2 मिल रहा है और दोनों क्या है, दोनों स्टीरियो आइसोमर से, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर से एक मेजर मिल रहा है, तो एक स्टीरियो आइसोमर आपको क्या मिल रहा है, मेजर मिल रहा है। एक स्टीरियो आइसोमर को सिलेक्ट कर रहा है, तो उसे कहा जाता है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। एक होता है केमो सिलेक्टिविटी। केमो सिलेक्टिविटी क्या होता है बेटा, केमो सिलेक्टिविटी होता है जैसे कि आपके पास कंपाउंड है ऐसे, यहाँ पे अगर कीटोन है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईस्टर है समझो, और इसमें अगर आपने क्या किया, NaBH4 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, सो यहाँ पे क्या आ जाता है, आपके पास कंपाउंड आ जाता है ऐसे, डबल बॉन्ड O ईस्टर एज इट इज रहता है और रिएक्शन होती है इस फंक्शनल ग्रुप के साथ। सो इसे क्या कहा जाता है, किसी दो फंक्शनल ग्रुप में से, ये ईस्टर है, एक कीटोन है, एक ईस्टर है, एक कीटोन है, किसी दो फंक्शनल ग्रुप में से एक ही फंक्शनल ग्रुप जब रिएक्शन करेगा तो उस रिएक्शन को कहा जाएगा केमो सिलेक्टिव रिएक्शन। केमो सिलेक्टिव रिएक्शन। केमो सिलेक्टिव मतलब क्या, केमो का मतलब होता है यहां पे, केमो को कंसीडर किया जाता है यहां पे फंक्शनल ग्रुप।
किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में किसी एक फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन हो गया, रिएक्शन हो गई, सो दैट इज नोन एज व्हाट, केमो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो तीन सिलेक्टिविटी है, केमो सिलेक्टिविटी जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप सिलेक्टिवली रिएक्ट करेगा, ठीक है। दूसरी है रिजियो सिलेक्टिविटी, दो जगह होंगे, दो पोजीशंस होंगे, जैसे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी आपको देखने को मिलता है कि जो रिजियो सिलेक्टिविटी होती है उसके आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे प्यारा ग्रुप है OCH3 है, ठीक है। यहाँ पे समझो टर्शरी ब्यूटिल है, यहाँ पे आपने अगर NO2 प्लस की रिएक्शन की तो ये रिजियो सिलेक्टिवली यहाँ पे अटैच हो सकता है, बट ये प्रोडक्ट बनाता है सिर्फ ऐसा, ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। पर्टिकुलरली मतलब पोजीशन जहां पे सिलेक्ट करता है, दैट इज नोन एज व्हाट, रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सिलेक्टिव दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करता है, उसको स्टीरियो सिलेक्टिव कहते हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़े वर्ड्स आपके यूज करने थे ये सारे। तो यहाँ पे देखिए जरा क्या है, E2 रिएक्शन की स्टीरियो स्पेसिफिसिटी क्या है। सो हमने क्या कहा, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होगा R1, उससे पर्टिकुलर P1 प्रोडक्ट बनेगा, P1 ही बनेगा, देन दैट विल बी द स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल की बात करते हैं, देखो E2 की आपके पास एग्जांपल क्या है, ऐसे है, जैसे यहाँ पे आयोडीन है, इसमें अगर आपने NaOET ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऐसे आपका ब्रोमीन ग्रुप निकल जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन E बन जाएगा, प्लस आपको एक प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, Z बन जाएगा। तो अब ये E और Z एक दूसरे के क्या है, E और Z एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स है। सो आपको E प्रोडक्ट आपका जनरली जब कंपटीशन होता है तब E प्रोडक्ट आपका मेजर मिलता है, देन दैट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अब ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, तो इस केस में स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कहां पे आती है, ठीक है। तो ये दो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, आपको एक मेजर मिल रहा है, तो आपको E जनरली मेजर मिलता है E2 रिएक्शन में, तो आपकी ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन भी है, ठीक है। आपका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे आ जाता है, जैसे कि आपके पास अगर मैंने कंपाउंड ऐसे दे दिया, R1 दिया, R2 दिया, जैसे कि यहां पे है, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट चाहिए होती है इन केस ऑफ E2 रिएक्शन, इन केस ऑफ E2 रिएक्शन एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर्ड, ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री चाहिए तभी आपका E2 एलिमिनेशन होता है। जहां पे भी कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म आ जाता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म आ जाता है, वहां पे जनरली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे E2 की बात करोगे आप तो आपको समझ आएगी बात, हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, लिविंग ग्रुप यहाँ पे होता है, तो बेस क्या करता है, बेस क्या करता है भाई, बेस आपका अटैक करता है ऐसे, डबल बॉन्ड बनाता है, लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। सो इसमें होता कैसे है, ट्रांजिशन स्टेट, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, यहां पे ये हाइड्रोजन टूट रहा है, कैसे देखोगे इसको, इसको आप देखोगे ऐसे, हाइड्रोजन टूट रहा है, कौन तोड़ रहा है, बेस तोड़ रहा है, बेस इस पे अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड आपका बन रहा है और जो लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है वो टूट रहा है। सो आप ध्यान से समझिएगा बात को, क्या हो रहा है, कॉन्सर्टेड प्रोसेस में रिएक्शन हो रही है। तो जब भी कॉन्सर्टेड प्रोसेस में SN2 भी क्या होती है, SN2 भी कॉन्सर्टेड प्रोसेस में रिएक्शन होती है, ऐसे दिखाते नहीं है, ठीक है, बट जगह कम थी तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, कोई नहीं, हम चेंज कर लेंगे इसको। कॉन्सर्टेड प्रोसेस में रिएक्शन होती है, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, दिस इज E2 एलिमिनेशन, तो आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बात। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट में। इसमें स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कहाँ आती, तो स्टीरियो सिलेक्टिव तो होती ही है, स्टीरियो सिलेक्टिव के साथ स्टीरियो स्पेसिफिक भी रिएक्शन होती है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, स्पेशली स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती, उसके कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल स्टीरियो स्पेसिफिक होते, तो ऐसे भी पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है, आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे Br है समझो, यहाँ पे अगर आपके पास R1 है, R1 है, क्या है आपके पास, यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन है ऐसे, R1 है, पीछे क्या है, R2 है, यहाँ पे भी R1 है,
R2 है, यहाँ पे Br है, ठीक है। सो इसमें अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगी एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट चाहिए होती है, तो इसमें भी देखोगे तो एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट है। अगर आपने ये सबस्ट्रेट लिया पर्टिकुलरली, यहाँ पे R1 और R1 क्या है C से, R2 क्या है C से, यहाँ पे भी R1 और R2 क्या है ट्रांस से, R2 और R1 क्या है ट्रांस से, एक R1 अबो है एक R1 बिलो है, ठीक है। सो अगर आपने इसमें बेस ऐड किया NaOET ऐड किया, इसमें भी आपने NaOET ऐड किया, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे बहुत सिंपल बात होने वाली है। OET माइनस क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, इसको निकाल देगा। R1 क्या है C से, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, R1 C से मिल जाएगा। R2 क्या है ट्रांस है, तो आपका R2 आपको सॉरी C से, वो भी C से मिल जाएगा। यहाँ पे R1 और R2 क्या है, यहाँ पे भी सेम, ये आपका एलिमिनेशन होगा। R1 और R2 क्या है सेम साइड है, तो यहाँ पे R1 और R2 सेम साइड है, मतलब ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। यहाँ पे R2, यहाँ पे R1, यहाँ पे क्या थे, दोनों सेम साइड थे, R1 तो आपको सेम मिला। यहाँ पे R1 अपोजिट है, तो आपको यहाँ पे अपोजिट मिला। समझ में आ रही बात आपको। तो इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, और इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि इससे आपका ये मिल जाएगा और इससे आपका ये मिल जाएगा, तो ये कदापि पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये नहीं मिलेगा आपको। समझ में आई बात। तो दिस इज द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी इन द E2 रिएक्शन। एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट में आपको ड्रॉ करना है। जब कहीं दो प्रोडक्ट, आप कहोगे सर कुछ केसेस में तो दो प्रोडक्ट भी बनते हैं, हाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव कहलाएगी, वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं कहलाएगी। तो ये आपकी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होती है E2 रिएक्शन में, ठीक है। समझ में आई बात। ओके, एक चीज आपको बतानी है और क्या है भाई, जैसे कि जो सिंगलेट कार्बिन होता है, कार्बिन की रिएक्शन होती है, वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं। होता क्या है, आपके पास अल्कीन अगर होगा, डबल बॉन्ड है, इसमें अगर आप कार्बिन ऐड करोगे CH2, एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, या एडिशन रिएक्शन बोल सकते हो, या इंसर्शन टू पाई बॉन्ड आप बोल सकते हो। ये क्या करते हैं, साइक्लोप्रोपेनेशन करते हैं, साइक्लोप्रोपेनेशन करते हैं। बट कार्बिन की भी बात करोगे तो कार्बिन में आपके दो टाइप्स होते हैं, कार्बिन में आपके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंगलेट कार्बिन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन। तो जो सिंगलेट कार्बिन होता है वो आपका स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाता है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाता है। और जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है वो क्या दिखाता है, आपका नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाता है। ये जो होता है नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाता है। मतलब अगर आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसे होगा, देखो ध्यान से सुनो कहानी क्या है। अगर आपके पास कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड अगर ऐसे है, अल्कीन है आपके पास C से, अल्कीन है आपके पास ट्रांस है, इसमें अगर आपने क्या किया, जैसे CCl2 सिंगलेट कार्बिन होता है, जिसमें भी हेटेरो एटम होता है वो सिंगलेट कार्बिन होता है। CCl2 आपने कार्बिन डाला इसमें, तो ये क्या है, सिंगलेट कार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन है। ये भी क्या है, सिंगलेट कार्बिन है। तो जब सिंगलेट कार्बिन होगा तो ये क्या दिखाएगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाएगा। कैसे, आपके पास सीस है तो सीस साइक्लोप्रोपेनेशन करेगा, ट्रांस है तो ट्रांस साइक्लोप्रोपेनेशन करेगा। ऐसे क्या है, यहाँ पे Cl2 था तो यहाँ पे Cl 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 Cl। सीस से आपको क्या मिल गया, पर्टिकुलर सीस से आपको सीस ही मिलेगा। सो इसलिए रिएक्शन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। ट्रांस से आपको क्या मिलेगा, ट्रांस ही मिलेगा। समझ आ रही बात आपको। बट देखो यहां पे, अगर आपके पास समझो सीस है, यहां पे आपने Cr2 ऐड किया कार्बिन, तो इसमें क्या होगा, ये जो होगा ये ट्रिपलेट कार्बिन है। जनरली जो अल्केन वाले होते हैं, जो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, वो ट्रिपलेट कार्बिन होते हैं। बट एग्जामिनर फिर भी आपको बताता है, ठीक है।
एग्जामिनर फिर भी आपको बताता है। तो इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, इस केस में आपको मिलेगा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करोगे तो इसमें सीस मिलेगा प्लस आपको ट्रांस भी मिलेगा, प्लस आपको ट्रांस भी मिलेगा। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, मिक्सचर मिलेगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाएगी। मिक्सचर मिल गया तो ये क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। और ये क्या है, ये हो जाएगी आपकी नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। समझ में आई आपको बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं एक बार। वाई सिंगलेट कार्बिन क्यों आपके होते हैं। तो सिंगलेट कार्बिन को आपको समझने के लिए उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में उसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। जब सिंगलेट कार्बिन होती है तो सिंगलेट कार्बिन सिंगलेट क्यों होती है, तो सिंगलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर जनरली ऐसे होगा आपका, जैसे कि यहाँ पे आर है तो ये एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे और एक ऑर्बिटल खाली होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपलेट में एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन, ऐसे, और आपका क्या होगा ऐसे। तो ये आपका, इसके अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, स्पिन अगर निकालोगे तो स्पिन आपको पता चलता है कि स्मॉल एस, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, कैपिटल एस इंटू 2 इंटू स्मॉल एस प्लस 1। तो स्मॉल एस अगर निकालना है तो यस आपको देखना पड़ेगा +1/2 +1/2, दोनों का अब स्पिन है तो आपका स्पिन क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो कैपिटल एस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू कैपिटल एस इज इक्वल टू 3 आ जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। यहां पे देखोगे पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपको अगर स्पिन निकालना है तो स्पिन क्या होता है 2 इंटू एस प्लस 1, सेम फॉर्मूला। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन अगर निकालना है तो एक अप है एक डाउन है, तो उसका एक का +1/2, दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में तो -1/2, तो यस क्या आ जाएगा, यस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैपिटल यस की बात करोगे 2 इंटू 0 + 1, कैपिटल यस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगलेट कार्बिन कहते हैं, ठीक है। तो अब ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन में ऐसा क्या होता है कि सिंगलेट स्टीरियो स्पेसिफिक है और दूसरा ट्रिपलेट आपका नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो इसके 2-3 मैकेनिज्म होते हैं, बट जो 2 मैकेनिज्म होते हैं, बट हम एक ही मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं, देखो सिंगलेट की बात समझते हैं पहले, सिस के लिए बताऊंगा, ट्रांस के लिए आप समझ लेना, ठीक है। आपके पास डबल बॉन्ड है ऐसे, इस तरह से। अब यहाँ पे देखोगे तो सिंगलेट में क्या होता है कि आपके पास आर ग्रुप है, जैसे आपको बोलेगा वो कि भैया ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट है, ऐसे बताएगा तो सिंगलेट कार्बिन है ये। नहीं बोलेगा तो हेट्रो एटम अटैच होगा। जब भी हेट्रो एटम अटैच होता है जिसके पास लोन पेयर होगा, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो कार्बिन के एडजेसेंट में अगर हेट्रो एटम अटैच होगा तो समझ लेना सिंगलेट कार्बिन होगा, ठीक है। यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको पता चलेगा क्या कहानी है कि यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन अप जा रहा है, एक डाउन जा रहा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी क्या है, एक अप जा रहा है, एक डाउन जा रहा है। सो इसमें जो डाउन जा रहा है वो, और इसमें जो अप जा रहा है वो क्या करेंगे, यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेट में आपका रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, सीस है तो आपका सीस ही रहेगा, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे जोड़ दिया आर ग्रुप, बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा जो बचा हुआ है वो डाउन वाला बचा हुआ, तो ये भी कंबाइन हो जाएंगे बाद में इमीडिएटली। और आपका सिंगलेट जो होगा उसमें सीस से सीस और ट्रांस से ट्रांस मिल जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। बट अगर यही बात अगर आप ट्रिपलेट में करोगे, यही बात अगर आप क्या करोगे, ट्रिपलेट में करोगे, जैसे कि आपके पास क्या है, अल्कीन है, आपने क्या किया यहाँ पे आर एक इलेक्ट्रॉन अप, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन अप है। इसकी बात करोगे तो क्या हो रहा है, एक अप है एक डाउन है डबल बॉन्ड में, तो ये जो डाउन जा रहा है और ये एक अप जा रहा है, ये क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे ऐसे। तो बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगी बात, ये सीस था तो यहाँ पे भी सीस है। ये रेडिकल मैकेनिज्म है, 1 इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब रेडिकल मैकेनिज्म है। आर ग्रुप है आपका, आर ग्रुप है, ये ट्रिपलेट है, ठीक है।
एक तो आपको बोलेगा, एक तो आपको हेटेरो एटम देगा। हेटेरो एटम अगर दिया तो समझ लेना कि भैया ये क्या है, सिंगलेट है। अगर बोल दिया तो समझ लेना सिंगलेट सिंगलेट होगा, ट्रिपलेट ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो ये कहानी आपकी यहाँ पे फॉलो होगी। खुल जाओ सिम सिम। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाउन था, एक इलेक्ट्रॉन अप था, तो इसने बॉन्ड बना लिया, एक डाउन एक अप, ऐसे बॉन्ड बना लिया। इसमें क्या है, दूसरा भी अप है और ये भी अप है। अब फिर इसको कैसे करें, अपोजिट स्पिन होना चाहिए तभी बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे आप ये मैकेनिज्म आप क्लेडन में भी देख सकते हो, क्लेडन में भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं इसको अपोजिट स्पिन करने के, ओरिएंटेशन चेंज करने के। एक तो आप क्या करो, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, आप एक काम करो, इसको रोटेट कर लो। अगर आपने इसको रोटेट कर लिया, ध्यान से सुनो, अगर आपने इसको रोटेट कर लिया तो क्या है, आपके पास कंपाउंड आ जाएगा ऐसे, ये चेंज हो जाएगा ऐसे, ये आर, ये अप स्पिन, ये डाउन स्पिन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ये से, तो इसमें क्या आ जाएगा, आर आर ऐसे। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ऐसे बन जाएगा ट्रांस। तो फिर आप कह रहे थे सर मिक्सचर मिलेगा, तो मिक्सचर में ट्रांस मिल रहा है, सीस कैसे मिलेगा फिर, तो सीस देखो ऐसे मिलेगा, तो सीस देखो ऐसे मिलेगा। ठीक है, सीस कैसे मिलेगा भाई, आपके पास जो कंपाउंड है यहाँ पे, ये भी तो रोटेट कर सकता है। जब ये रोटेट करेगा तब भी आपका स्पिन चेंज हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। और आपके पास क्या है, ये अप स्पिन है, ये अभी डाउन हो जाएगा। ये रोटेट करने से आर ग्रुप को आर ग्रुप चेंज कर देगा, दैट विल बी सेम, ये ऐसे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका सी से भी आपका बन जाएगा ऐसे, इस तरह से। जब साइक्लिक कंपाउंड होगा ऐसे, तो ये पॉसिबल नहीं रोटेशन होना, तो उस केस में सिर्फ ये रोटेट करेगा और सीस मिलेगा उस केस में भी। ठीक है, तो साइक्लिक केस में आपका क्या होगा, ये रोटेशन, अगर ये साइक्लिक बन जाता है समझो, तो ये तो आप रोटेट नहीं कर सकते ना, तो उस केस में सिर्फ ये कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट करेगा और सीस का सीस ही रहेगा। तो अगर ट्रिपलेट कार्बन है, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, इसमें अगर आपने क्या किया, Cr2 ऐड किया, ट्रिपलेट कार्बन है, फिर भी आपको CC प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ट्रांस प्रोडक्ट तो आपको तब मिल रहा था जब आपका कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड था, उसका जो सिग्मा बॉन्ड था, अल्कीन का जो सिग्मा बॉन्ड था, जब वो रोटेट कर रहा था तब आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा था। तो यहां पे तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, तो ऐसे केस में आपको सीस ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो साइक्लिक केस में अपने आप ही वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये यहाँ पे अगर ऐसे साइक्लिक होगा तो की बात चल रही है, तो इस केस में ऐसे होगा। एक सिमन स्मिथ रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है ये भी, सिमन स्मिथ रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है, आपको पता होगा। इसमें भी क्या होता है, CH2I2 कॉपर जिंक, ये सिंगलेट कार्बन की तरह काम करता है, CH2I2 कॉपर जिंक होता है। इसका भी मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। ट्रांस होगा तो आपको क्या मिलेगा, CH2I2 कॉपर जिंक अगर होगा तो इस केस में भी आपको क्या मिलता है, सीस से सीस मिलेगा, ट्रांस से ट्रांस मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि ये भी रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, सीस से सीस मिलता है और ट्रांस से ट्रांस मिलता है। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी आपकी कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होता है। इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, बहुत फेमस ट्रांजिशन स्टेट है, बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट, जो ऐसे ऐसे दिखती है बटरफ्लाई की तरह, ऐसे ऐसे देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या होता है, CH2I2 अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाता है, CH2 जिंक I आ जाता है। तो अगर आप डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करोगे तो होता क्या है, ये डबल बॉन्ड है आपका, ये CH2 है, ये जिंक है और ये आपका I है। तो यहाँ पे होता है कुछ इस तरह से, ये इस पे अटैक करता है, ये आयोडीन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये इस पे अटैक कर देता है ऐसे। तो होता क्या है, ये आपका सी से ऐसे, ठीक है, ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है CH2 के साथ, ये आयोडीन के साथ बॉन्ड ब्रेक करता है, जिंक के साथ बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे आयोडीन के साथ बॉन्ड एज इट इज, और ये बॉन्ड ऐसे बनाता है।
तो इसको अगर ऐसे रोटेट करके देखोगे तो आपको बटरफ्लाई लाइक दिखेगा कंपाउंड। ऐसे देखोगे, तिरछा करो फोन आपका ऐसे लॉक करके, और आप बटरफ्लाई आपको दिखेगा ऐसे, तो बटरफ्लाई लाइक ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसीलिए इस केस में क्या हो जाता है, आपको सीस आपका मिल जाता है, सीस से सीस मिलेगा, ट्रांस से ट्रांस मिल जाता है। क्लियर है बात? सो दिस इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट कुछ डबल बॉन्ड पे रिएक्शन से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे या डबल बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन थे। तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन में पीटरसन ओलिफिनेशन में आपको बता देता हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पे देखो पीटरसन ओलिफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है भाई? आपके पास कंपाउंड होता है, दो केसेस में रिएक्शन होती है। कंपाउंड कुछ ऐसे है, अगर आपके पास R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे क्या है R1 R2 है, यहाँ पे भी क्या है R2 है, यहाँ पे समझो R1 है, यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है OH और SiMe3 यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है। सो इसमें क्या होता है, अगर आप दो कंडीशन ऐड कर सकते हो, एक तो बेसिक कंडीशन KH ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको सीधा प्रोडक्ट मिल जाएगा ऐसे R1 R1 R2 R2। सो कंडीशन पे डिपेंड करता है ये। यहाँ पे जब बेसिक कंडीशन होती है ये सीन इलिमिनेशन दिखाता है। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ सीन इलिमिनेशन दिखाता है, ठीक है। बट अगर आप एसिडिक कंडीशन कर दो, यही कंडीशन आप क्या कर दो, एसिडिक कंडीशन कर दो, इसी कंपाउंड में अगर आप KH ना डाल के H2SO4 डालो, तो यही H2SO4 क्या करता है, R1 यहाँ पे जो प्रोडक्ट देता है आपको, कौन सा प्रोडक्ट देता है, R2 R1 R1 R2। इसी केस में आपको क्या मिल जाता है, एंटी इलिमिनेशन करता है, एंटी इलिमिनेशन करता है, ठीक है। तो एंटी इलिमिनेशन करेगा। तो स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे हुआ, ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। इसको अगर चेंज कर दोगे, R2 R1 पीछे कर दोगे, जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है भाई, R2 है R1 है R2 है R1 है, यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे R1 R2 है, तो पीछे क्या है, यहाँ पे OH है, SiMe3 है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है आपके पास, यही सेम सबस्ट्रेट है आपके पास ऐसे, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसमें अगर आप क्या करोगे, KH ऐड करोगे, इसमें अगर आपने क्या किया, इसी सबस्ट्रेट में समझो आपने क्या किया, KH ऐड किया, R1 है R1 है, यहाँ पे क्या है R1 R2 है, अपोजिट साइड है, ठीक है। R2 अपोजिट साइड आ गया। अभी इसी में आपने KH ऐड किया और इसी में आपने KH ऐड किया, तो इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड ऐसे R1 R2 बिल्कुल सेम साइड आ जाएंगे, और इसमें R1 R2 सेम साइड आएंगे। तो पर्टिकुलरली इसी सबस्ट्रेट से आपको R1 R2 ऐसे आ जाएगा। इसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से आपको क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये सबस्ट्रेट से आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा और इस सबस्ट्रेट से आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, इट्स कंपलसरी, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। सेम बेसिक कंडीशन में वैसे हो रहा है, वैसे ही एसिडिक कंडीशन में होगा, वैसे ही एसिडिक कंडीशन में होगा, बस वो एंटी इलिमिनेशन दिखाएगा इस केस में। इसका मैकेनिज्म भी मैं बताने वाला हूँ, बस पहले आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ क्या कहानी है। SiMe3 है, R1 है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे SiMe3 है। तो इसमें अगर आप देखोगे H2SO4 डालोगे, H2SO4 डालोगे, इसमें भी H2SO4 डालोगे, तो आपको समझ आएगी बात क्या होने वाला है। R1 सेम साइड आएगा, एंटी है ऑलरेडी ग्रुप, एंटी चाहिए इसमें ग्रुप, और आपका R2 किस साइड होना चाहिए, R2 बिल्कुल सेम साइड होगा। इसमें देखोगे आपको पता चलेगा कि आपका R2 अपोजिट साइड है, ऐसे R1 क्या है, सेम साइड है। बहुत सिंपल है, ठीक है। इन सब का एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं हम, मतलब आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हैं, पहले रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कहानी,
जब आप KH ऐड करोगे तो सीन एलिमिनेशन होता है। कैसे भाई? तो KH आप ऐड करोगे तो H माइनस हाइड्रोजन ले लेता है, O माइनस बना देता है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि O माइनस बनाता कैसे। ये O माइनस बनाता है ऐसे, ये अटैक करता है SiMe3 पे और यहाँ पे क्या बना देता है ऑक्सीजन SiMe3, निगेटिव चार्ज आ जाता है इस पे। R1 क्या है? आगे है। R2 क्या है? R1 क्या है? इसमें भी आगे है। R2 पीछे, R2 पीछे। तो दिस विल बी योर सीन एलिमिनेशन। ये क्या होता है? सीन एलिमिनेशन होता है। पहले मैकेनिज्म समझ लो, फिर ट्रिक बताऊंगा कैसे आंसर निकालना है। तो यहाँ पे सीन एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो सीन एलिमिनेशन में अगर OH और SiMe3 सेम साइड है तो R1 अगर सेम साइड है, R2 अगर सेम साइड है तो आपका बिल्कुल एज इट इज बन जाएगा। बट अगर वो अपोजिट साइड होगा तो उसको आपको पहले सेम साइड लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर रिएक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। KH का इसका मैकेनिज्म आप लिखोगे होमवर्क, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है ये होमवर्क है आपके लिए, बिल्कुल सेम टू सेम मैकेनिज्म करना है आपको, बस R1 R2 की पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे H2SO4 के केस में क्या होता है? H2SO4 के केस में एंटी एलिमिनेशन होता है। तो कैसे एंटी एलिमिनेशन होता है? देखो यहाँ पे, देखो कैसे एंटी एलिमिनेशन होता है। जब आप H+ डालोगे, H+ ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन की लोन पेयर क्या करेगी? प्रोटोनेशन कर देगी, ठीक है। तो प्रोटोनेशन हो गया, OH2 पॉजिटिव बन गया। जो H2O होगा बैक साइड से आएगा, इसमें सिलिकॉन पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा? स्पेसिफिक एंटी एलिमिनेशन होगी। और ये ऑलरेडी एंटी में थे, ऑलरेडी क्या थे? एंटी में थे आपके, सिलिकॉन और OH एंटी में थे। तो R1 अगर सेम साइड है तो आपका R1 सेम साइड आ जाएगा, R2 अगर सेम साइड है तो आपका सेम साइड आ जाएगा। एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होगा। सेम आपका होमवर्क यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा? R1 अपोजिट है तो अपोजिट आएगा, क्योंकि एंटी चाहिए इसको। अब ये तो बहुत इजी वाला एग्जांपल हो गया कि आपको ऑलरेडी बना के दिया था। तो कभी कभी क्या करेगा आपको ऐसे देगा, कभी कभी क्या करेगा आपको ये दे देगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये वाला सिलिकॉन वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। सीन वाला एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसे। और इस केस में क्या करेगा? ये आपको देगा और इसमें क्या करेगा? यहाँ पे H2SO4 डाल के देगा। अब H2SO4 क्या करता है? एंटी एलिमिनेशन करता है। बोलो, तो एंटी एलिमिनेशन करता है। अगर एंटी एलिमिनेशन करता है तो OH और SiMe3 एंटी होने चाहिए, तो ये प्रोटोनेशन तो करेगा, बट इसको एंटी अगर लाना है आपको, OH2 पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे ऐसे, OH2 पॉजिटिव बनेगा कैसे? इस तरह से। बट इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा। जब रोटेट करोगे 180 रोटेट करते हो, जैसे मैं हूं यहाँ पे, मुझे 180 रोटेट करो, 180 रोटेट हो गया, देखो। फिर 180 रोटेट करो ऐसे, तो फेस चेंज हो रहा है मेरा। तो जब आप 180 रोटेट करोगे, जैसे कि ये ग्रुप है आपका, ये ग्रुप है, देखो ध्यान से, ये है, इसको अगर मुझे 180 रोटेट करना है तो ये क्या करेगा? यहां से यहां बिल्कुल प्लेन में आ जाएगा। ये ऐसे इस प्लेन में है, और अगर 180 रोटेट करके, जैसे भी कोई आप रोटेट करते हो 180, तो कोई ग्रुप अगर आपका यहाँ पे है तो आप यहाँ पे ला सकते हो उसको। बट जब आप यहाँ पे लाओगे, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये राखी है मेरे हाथ में, दिख रही है आपको, चमक रही है ये। बट जब आप 180 घुमाओगे ना, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पेन रख दूँ, समझो ये पेन रख दिया मैंने, आपको दिख रहा है सफ़ेद, ये पेन दिख रहा है ब्लैक कलर का। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर इसको 180 घुमाऊँ तो ये ब्लैक कलर का पेन पीछे चला जाएगा। ये पहले क्या था? फ्रंट में था, आपके साइड था, अभी क्या करेगा? पीछे चला गया। तो जब आप 180 रोटेट करोगे ना SiMe3 को, इस प्लेन से उठा के इस प्लेन में ही लाओगे आप। इस प्लेन से उठा के आप क्या करोगे? OH2 पॉजिटिव है आपका, क्या है? R1 है, यहाँ पे क्या है? R2 है। SiMe3 आप यहाँ पे लाओगे, आगे वाला ग्रुप पीछे, पीछे वाला ग्रुप आगे आ जाएगा, तो आपका पीछे चला जाएगा R1। जैसे हमने देखा पेन आपका फ्रंट में था तो बैक में चला गया, वैसे ही आपका बैक वाला फ्रंट में भी आ जाएगा। अब फिर ये क्या करेगा? H2O आपका अटैक करेगा जो H2SO4 में होगा, इस पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, एंटी एलिमिनेशन करेगा।
एंटी इलिमिनेशन करेगा तो आपका R2 क्या है, R2 और R1 सेम साइड है, तो R2 और R1 आपका सेम साइड आ जाएगा यहाँ पे, और R2 और R1 आपका अपोजिट साइड आ जाएगा। तो सब कुछ खेल क्या है, सीन एंटी का है। तो ऐसे केसेस में हम क्वेश्चन कैसे करेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपका जो OH और सिलिकॉन हो जिगजैग फॉर्मेट में हो, अगर नहीं होगा तो उसको आपको लाना पड़ेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि आपका R है और यहाँ पे R है, OH है आपका यहाँ पे, और आपका SiMe3 आपका यहाँ पे ऐसे, OH है ऐसे और SiMe3 है ऐसे, तो ये क्या है, SiMe3 एंटी है। जिगजैग में ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी, जिगजैग में ही होना चाहिए। अगर आपका ऐसे होगा तो ये क्या है, सीन है, और ये क्या है, एंटी है। ठीक है, तो जब ये आपका सीन है, एंटी है, कभी कभी फिर आपको ऐसे देगा, तो अगर आपको ऐसे दिया, समझना है आपको इस बात को, अगर दोनों R ग्रुप सेम दिए, जिगजैग में नहीं दिए, सेम साइड है ये, तो आपको ये ऐसे देगा, OH इस साइड और SiMe3 भी इस साइड होगा। तो इसको आपको क्या करना है, 180 रोटेट करना है, 180 रोटेट करके आपका ऐसे आ जाता है। ठीक है, और अगर इसका आपको सीन वाला फॉर्म ऐसे देगा, R1 R ऐसे है, OH ऐसे होगा और SiMe3 ऐसे होगा। ठीक है, इसको अगर आप 180 रोटेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यहां पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्या है भाई कहानी, एंटी ग्रुप है आपका, सीन ग्रुप है, ये आपको सीन में इसी फॉर्म में रखना है। कौन से फॉर्म में, जिगजैग फॉर्म में। जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं वो ट्रिक सिर्फ इस जिगजैग फॉर्म में ही अप्लाई होगी। अगर आप वही ट्रिक इस पे अप्लाई करोगे तो सब कुछ फिर आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना है कि जो एंटी इलिमिनेशन हो सकती है और सीन इलिमिनेशन हो सकती है। सो मोड ऑफ इलिमिनेशन आप यहां पे बोलोगे, मोड ऑफ इलिमिनेशन आपके दो पॉसिबल है, सबस्ट्रेट आपके दो पॉसिबल है, सबस्ट्रेट आपके दो पॉसिबल है। कौन से, एक तो सीन और एक एंटी। मोड ऑफ इलिमिनेशन, मोड ऑफ इलिमिनेशन आपके पास दो पॉसिबल है, सीन और एंटी। प्रोडक्ट आपके पास दो बन सकते हैं, ई और जेड। प्रोडक्ट भी आपके पास क्या बन सकते हैं, दो बन सकते हैं, एक तो ई और एक तो जेड। अब ध्यान से समझना, जो एंटी होगा उसको हम कहेंगे प्लस, यहां पे जो सीन होगा इसको कहेंगे माइनस, यहां पे भी जो एंटी होगा उसको कहेंगे प्लस। मतलब एसिडिक कंडीशन में एंटी होता है ना, तो एसिडिक कंडीशन में तो आपका एसिड का मतलब क्या होगा, एसिड का मतलब होगा प्लस। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। सीन मतलब KH बेस का मतलब होगा आपका माइनस। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको ई को जो बनेगा, ई बनेगा उसको बोलेंगे प्लस, और जो जेड बनेगा उसको बोलेंगे माइनस। ये क्या कहानी है सर? तो कहानी कुछ ऐसे कि पहले आपको ये पहचानते आना चाहिए, दूसरा आपको ये पहचानते आना चाहिए। अगर ये दोनों आपने पहचान लिया तो आपका प्रोडक्ट आपका इजीली आ जाएगा। कैसे, देखो आपके पास कंपाउंड क्या है, सबस्ट्रेट आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं एंटी, सीन हो सकते हैं, सीन हो सकते हैं, एंटी हो सकते हैं, एंटी हो सकते हैं। तो जब सीन होगा तब आप माइनस कहोगे, इसको भी माइनस कहोगे, इसको प्लस कहोगे, इसको प्लस कहोगे। मोड ऑफ एडिशन आपके दो टाइप के हो सकते हैं, मोड ऑफ इलिमिनेशन है यहाँ पे। ये ट्रिक आपका अप्लाई होगा आगे भी रिएक्शंस में। इसी ट्रिक से कम 25 रिएक्शंस में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। सारे रिएक्शंस यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो एक और सेशन आएगा इससे रिलेटेड, आगे जाके फ्यूचर में आएगा कभी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और सेशन आएगा जिसमें कम से कम 30 टाइप्स के रिएक्शंस इसी एक ही ट्रिक से एक्सप्लेन होंगे। मतलब आप ये समझो कि आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, सो मोड ऑफ एडिशन की बात करोगे तो यहाँ पे सीन एडिशन हो सकता, सीन इलिमिनेशन हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, सीन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज है। तो सीन जब होगा तब माइनस कहेंगे, एंटी होगा प्लस कहेंगे, तो माइनस कहेंगे, प्लस कहेंगे। प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो डिपेंड करेगा इसके मैथमेटिक्स पे, इसके मैथमेटिक्स के। कैसे भाई, आपको सिंपल मैथ्स आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस।
प्लस इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस। ये सिंपल मैथ आपको आना चाहिए। तो आपका अगर माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। प्लस का मतलब क्या है, ई है, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, जेड है। प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जेड है। प्लस इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू प्लस, इसका मतलब क्या है, ई है। बहुत सिंपल सा चार्ट है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखो, आप 2 सेकंड में करोगे, 2 सेकंड में करोगे, प्रोडक्ट आप बताओगे 2 ही सेकंड में सिर्फ। जैसे कि यहां पे कंपाउंड है, आपके पास क्या है, OH है, SiMe3 है, R ग्रुप है, इसी का पोर्शन है आपका ऐसे OH है, SiMe3 है, और इसी का ऊपर करो थोड़ा ऐसे, ठीक है, ऐसे। ध्यान से देखना रिएक्शन को, क्या हो रहा है, यहां पे ऐड किया है एसिड H2SO4, बताओ स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी प्रोडक्ट की। यहां पे ऐड किया है KH, बताओ स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी प्रोडक्ट की। यहां पे ऐड किया है H2SO4, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी प्रोडक्ट की, KH, बताओ स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी प्रोडक्ट की। सो देखो, ये क्या है, सीन है, तो सीन है तो माइनस है, ये क्या है, सीन है माइनस है, ये क्या है, एंटी है प्लस है, ये क्या है, एंटी है प्लस है। H2SO4 कौन सी एडिशन दिखाता है, एंटी, तो प्लस है, बेस माइनस, प्लसिड प्लस, बेस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, दैट विल बी जेड। समझ आ रही बात, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट विल बी ई। प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू प्लस, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जेड। समझ में आई बात। कोई भी रिएक्शन देगा, कैरोथर्स के क्वेश्चन देख लेना अभी, इसके बाद अगर कैरोथर्स के भी क्वेश्चन देख लोगे तो आपके चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है। बस वो क्या होना चाहिए कंडीशन, सीन यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, RR ग्रुप। साइक्लिक केस में ऐसा हो जाएगा तो उस केस में आपको क्या करना है, फिर इसका पूरा अपोजिट कर देना है, ठीक है, इसका पूरा अपोजिट कर देना, प्लस इंटू प्लस माइनस कर दोगे फिर आप यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में आपका अपोजिट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है कहानी। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कि जो प्रोडक्ट होते हैं, नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी क्वेश्चन आते हैं, जैम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आए नहीं है, बट इसमें से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। पीटरसन बहुत फेमस है, इसीलिए रिएक्शन पूछता है, बार बार पूछता है, तो आपको इसका बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट निकाला। अब बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस की, ठीक है। एडिशन रिएक्शन के आपके 2-3 टाइप के एडिशन है, हेलोजनेशन, हाइड्रोजनेशन और आपका डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। और भी रिएक्शन है बट मैं 3 डिस्कस करूंगा अभी। सो देखो, एडिशन की बात करोगे अल्कीन में तो 2 टाइप के आपके एडिशन हो सकते हैं। यहाँ पे आपका R1 है समझो, यहाँ पे आपका R ग्रुप ऐसे ले लेते हैं हम, R ग्रुप है, R ग्रुप है। सो इसमें जब एडिशन होगा तो 2 टाइप के एडिशन हो सकते हैं। जैसे X2 अगर आपने ऐड किया तो ये एंटी एडिशन करता है, हेलोजनेशन रिएक्शन होती है। जैसे हेलोजनेशन की बात करोगे, हेलोजनेशन रिएक्शन की बात करोगे तो आपको समझ आएगी बात कि एंटी एडिशन होती है। तो एंटी एडिशन कैसे होगी भाई, तो इसमें अगर बात कहो तो आपका प्लस प्लस प्लस, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा ऐसे। तो देखो प्रोडक्ट में सेकेंड में निकाल रहा हूँ, एक ही सेकेंड में मैंने निकाल दिया प्रोडक्ट। तो आप भी ऐसे ही सेकेंड में प्रोडक्ट निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म अगर आप पूछोगे तो मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी कहीं पे बहुत जगहों पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ। मैकेनिज्म देख लो भाई, मैकेनिज्म देख लो कैसे है। आपके पास कंपाउंड क्या है, आपके पास कंपाउंड है पर्टिकुलरली ऐसे R ग्रुप है। इसमें आप हेलोजनेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगी, निकाल देगा, लोन पेयर इस पर फिर से अटैक कर देगी ऐसे। तो इसमें आप देखोगे तो आपका R फ्रंट में है, बैक में क्या है, हाइड्रोजन है। बैक में R ग्रुप है अभी, और यहाँ पे फ्रंट में क्या है, हाइड्रोजन है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करोगे x, यहाँ पे बात करोगे पॉजिटिव आ जाएगा ऐसे। एंटी एलिमिनेशन करोगे आप, यहाँ पे क्या करोगे, एंटी एलिमिनेशन करोगे आप यहाँ पे, तो x माइनस यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी अटैक कर सकता है, दूसरा ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसे आपका आ जाएगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। फ्रंट में क्या है, R ग्रुप है, बैक में क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका X आ जाएगा, दूसरा X ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। फ्रंट में क्या था, हाइड्रोजन था, बैक में क्या था, आपका R ग्रुप था। अब देखो ध्यान से, इसमें आपको R को प्लेन में लाना है। तो R को प्लेन में कैसे लाओगे, जैसे आपके पास ग्रुप होता है ऐसे, आपने देखा होगा ऐसे होता है ग्रुप, ऐसे ऐसे, तो आप क्या करते हो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, इस R ग्रुप को देखो, ये जो R ग्रुप है ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, X ग्रुप पीछे चला जाएगा। अच्छा हमने OH लिखा था क्या, OH नहीं लिखना है, यहाँ पे X लिखना है, OH का भी बताऊंगा। X ग्रुप पीछे चला जाएगा, आपका R ग्रुप आ जाएगा प्लेन में, और यहाँ पे देखोगे R ग्रुप प्लेन में आ जाएगा, यहाँ पे आपका X आ जाएगा फ्रंट में, हाइड्रोजन चला जाएगा पीछे। ये आपका X पीछे जा रहा है, हाइड्रोजन की जगह पे आपका हाइड्रोजन फ्रंट में आ रहा है, और R ग्रुप प्लेन में जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी क्या कहानी है भाई। R ग्रुप आपका आ गया यहाँ पे, तो R ग्रुप आपका यहाँ पे आ गया। X कहाँ चला गया, पीछे चला गया, X चला गया पीछे, ऐसे। फ्रंट में क्या है, हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे R ग्रुप यहाँ पे लाना है, तो आपका R ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, तो फ्रंट में आ रहा है आपका X, और बैक में क्या जा रहा है, हाइड्रोजन। सो आपका क्या हो रहा है, बैक में आपका हेलोजन आ रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे देखोगे तो आपका R ग्रुप है, हेलोजन कहाँ है, बैक में आ रहा है, हेलोजन कहाँ है, फ्रंट में आ रहा है। तो आपका क्या आ रहा है, एंटी आ रहा है। समझ में आ रही बात आपको, एंटी आ रहा है। तो यहां पे अगर आप कहानी समझोगे तो आपका क्या आ गया, एंटी आ गया। अब यही प्रोडक्ट आप इस मैकेनिज्म से रोटेशन वगैरह करके निकालो। यही अगर आप, मैं बोलूं इसमें कि आपके पास कंपाउंड ऐसे है, जैसे आपने क्या कहा कि ट्रांस होता है, यहाँ पे R ग्रुप ट्रांस है, तो आपने X2 क्या किया, हेलोजनेशन किया। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये बैक में आ रहा है, एंटी आ रहा है ये, और आपका ये वो अपोजिट जो मैंने लिखा था वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ऐसे आ रहा है। तो इससे आपको पर्टिकुलरली यही मिलेगा, आपको कभी भी ये नहीं मिलेगा। तो ये भी क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये प्रोडक्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ बट ये प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, कब, ये प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, कब मिलेगा भाई, जब आप क्या करोगे, यहां पे पर्टिकुलर उसका सबस्ट्रेट लोगे। जैसे कि यहां पे हमने क्या लिया, X2, यहां पे लिया हमने सीस उसके लिए। तो इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनेगा, इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्शन क्या होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये स्टीरियो स्पेसिफिक जो रिएक्शन है, इसमें ध्यान से समझिएगा बात को, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसको भी आप बिना मैकेनिज्म किए, जो मैंने मैकेनिज्म बताया है उसको बिना किए आप बिल्कुल सिंपल ट्रिक से निकाल सकते हो। कैसे, आपके पास अगेन दो टाइप के एडिशन होंगे, तो ये एंटी एडिशन करता है, दूसरा सीन एडिशन भी होगा। कुछ केसेस में सीन एडिशन भी होगा, कुछ केसेस में एंटी एडिशन भी होगा। तो अल्कीन की बात करेंगे हम, एडिशन की बात करेंगे हम, तो ये हेलोजनेशन की बात तो मैंने बता दी है, बट एडिशन की बात करेंगे हम। तो एडिशन दो टाइप के होंगे आपके अल्कीन पे, एडिशन दो टाइप्स के होंगे, एंटी और सीन। ठीक है, अल्कीन भी आपके पास दो टाइप के होंगे, अल्कीन भी आपके पास दो टाइप के होंगे, ई और जेड। और जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, जैसे कि आपका डाई हेलो कंपाउंड बन रहा है, कुछ केसेस में सीन एडिशन होगा, डाई हाइड्रोक्सी बनेगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो आपका सीन और एंटी बन सकता है, बट दैट मस्ट बी इन द जिगजैग फॉर्म, दैट मस्ट बी इन द जिगजैग फॉर्म में होना चाहिए। नोट कर लेना अच्छे से, ये बड़ा ही जबरदस्त वाला कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस हैं इसमें, अभी मतलब ये तो लेक्चर का लिमिटेशन है कि हम इतना सारा कंटेंट कवर नहीं कर सकते, बट मैं फ्यूचर में एक ऐसा वीडियो लाऊंगा कि जिसमें कम से कम 3.5-4 घंटे का वीडियो होगा, और उसमें कम से कम 30 टाइप्स के रिएक्शन इन छोटे छोटे ट्रिक्स से एक्सप्लेन किए होंगे। ठीक है, दैट विल बी द
ग्रेट वीडियो, दिस इज ऑल्सो ग्रेट वीडियो, नो डाउट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ग्रेट वीडियो। सो यहाँ पे देखना जरा, जब सीन यहाँ पे जब होगा, एडिशन जब होगी तो एंटी एडिशन जब होगी तो उसे प्लस कहाँ जाएगा, सीन जब होगी तो उसे माइनस कहाँ जाएगा। ई कब मिलेगा, प्लस के केस में मिलेगा, जेड कब मिलेगा, माइनस के केस में मिलेगा। सीन जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसे मिलेगा, माइनस में मिलेगा, और एंटी मतलब प्लस। तो सेम कहानी भाई, आपके पास क्या है, अल्कीन है, अल्कीन दो टाइप के हो सकते हैं, एक ई एक जेड, जेड जेड, ई अपोजिट हो गया ये, उसमें एलिमिनेशन में वैसे हो रहा था, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट वैसे मिलने वाला है, ठीक है। तो ई है आपका। एडिशन की बात करोगे, मोड ऑफ एडिशन की बात करोगे, मोड ऑफ एडिशन, तो यहां पे क्या हो सकता है, सीन, एंटी हो सकता है, सीन हो सकता है, एंटी हो सकता है। एंटी कौन कौन दिखाएगा उसकी लिस्ट दे दूंगा पूरी, ठीक है, कौन एंटी दिखाएगा कौन सीन दिखाएगा, उसके हिसाब से स्टीरियोकेमिस्ट्री निकाल लोगे, ठीक है। तो यहां पे आपका सीन हो सकता है, एंटी हो सकता है। आपको पता है यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा कैसे, प्रोडक्ट मस्ट बी इन द जिगजैग फॉर्म, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपका माइनस है, जेड है, माइनस है, ये जेड माइनस है, ये प्लस है, ई प्लस है, मोड ऑफ एडिशन माइनस है, एंटी मतलब प्लस है, सीन मतलब माइनस है, एंटी मतलब प्लस है। तो जब माइनस माइनस होगा तो प्लस मिलेगा, आपका क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और जब माइनस प्लस होगा तो माइनस मिलेगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस मिलेगा, प्लस प्लस होगा तो प्लस मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगी बात। यहां पे जो होगा वो क्या होगा, एंटी होगा, यहां पे जो होगा वो क्या होगा, सीन होगा, यहां पे प्लस इंटू माइनस अगेन सीन होगा, यहां पे प्लस इंटू प्लस एंटी होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, जो हेलोजेनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन, जो हेलोजेनेशन रिएक्शन है वो एंटी है, जो हाइड्रोजनेशन है, हेलोजेनेशन रिएक्शन क्या होती है, हेलोजेनेशन एंटी है, एंटी एडिशन है। जैसे आप बात करोगे, पहला ये है, दूसरा क्या है भाई, एंटी एडिशन का एग्जांपल, दूसरा एंटी एडिशन का एग्जांपल, जैसे आप MCPBA H2O डालोगे ना तो वो भी एंटी एडिशन होती है, ठीक है, उसमें भी आपका एंटी एडिशन होता है। सो MC, जैसे कि यहाँ पे दूसरा देखेंगे हम, हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे, तो हाइड्रोजनेशन कुछ केसेस में यहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन भी होती है, कुछ केसेस में स्टीरियो स्पेसिफिक भी होती है, ठीक है। तो ये सीन एडिशन करता है, कुछ केसेस में एंटी भी दिखाता है सॉल्वेंट चेंज करने पे, ठीक है। तो कुछ केसेस में स्टीरियो सिलेक्टिव होंगे, कुछ केसेस में स्टीरियो स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। यहां पे तीसरी बात करोगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO की बात करोगे, तो आपका ये सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन दिखाता है, सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन दिखाता है। और जब आप इसकी बात करोगे, फोर्थ इसकी MCPBA देन H2O, तो ये एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन दिखाता है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन दिखाता है, ठीक है। तो ये सारे एडिशन के टाइप्स के रिएक्शन है। जैसे कि आप अगर यहां पे एग्जांपल लोगे, यहां पे इसको मैं हटा दे रहा हूं पेज को, ठीक है। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन की बात करोगे तो आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड काम करेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको सिंपल अल्कीन बता देता हूं, जैसे कि आपके पास है कंपाउंड, यहां पे अल्कीन क्या क्या हो सकते हैं भाई, अल्कीन हो सकती है EZ, आपका R ग्रुप है, R ग्रुप है। जैसे CO2H का एग्जांपल लेते हैं जो कैरोथर में दिया हुआ है, CO2H है, आपका C से Z है, CO2H है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। इसमें अगर आप X2 ऐड करोगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ प्रोडक्ट बताओ, एंटी एडिशन होगी। X2 ऐड करोगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ प्रोडक्ट बताओ। सो बहुत सिंपल है, आपका क्या है, E है तो प्लस है, Z है तो माइनस है, एंटी एडिशन करेगा तो प्लस होगा, सीन एडिशन करेगा तो एंटी एडिशन करेगा तो प्लस होगा। तो हेलोजन तो एंटी एडिशन ही करता है, तो इसमें क्या होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंटी, Br फ्रंट में एक, Br लिख रहा हूँ, हेलोजन लिख लो, Br2 भी लिख सकते हो आप ऐसे, CO2H, CO2H। इसमें देखोगे तो सीन आ जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस,
तो आपका ऐसे आ जाएगा। आप कहोगे सर इसमें ऐसे नहीं हो सकता क्या, बैक साइड में भी तो सी आ सकता है, तो ये दोनों आते हैं, प्लस माइनस होता है, ये प्लस माइनस मतलब दोनों आते हैं, ये भी आता है उसका इनइंशोमर भी आता है, ठीक है, ये माइनस ही आता है, बट जो ये आता है इसका माइनस मतलब सी वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आप बात करोगे कैसे, आप बात करोगे हाइड्रोजनेशन की, जैसे कि आपके पास अल्कीन है यहाँ पे, यही सेम टू सेम अल्कीन में ले रहा हूं, अभी सेम टू सेम अल्कीन में ले रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम। हाइड्रोजनेशन की बात करोगे, जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे D2 लिया, D2 PDC ऐड किया, हाइड्रोजन तो उसमें है तो फिर डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, तो D2 PDC अगर हमने लिया तो आपको समझ में आएगा, पैलेडियम कार्बन के प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो ये प्लस है, ये सी ने एडिशन करेगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। D2 भी क्या करेगा, सी ने एडिशन करेगा तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। तो सी ने एडिशन करेगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। मतलब क्या है भाई, सीधी सीधी बात ऐसे है कि यहाँ पे CO2H है, यहाँ पे CO2H है, जिगजैग फॉर्म में लिख लेना है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का मतलब क्या है, सीन, मतलब ड्यूटेरियम आपका क्या आ जाएगा, सीन आ जाएगा ऐसे। ये आपका CO2H आप भी दिखा सकते हो कि वो सीन आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सीन आ जाएगा। प्लस माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस का मतलब क्या होता है भाई, एंटी होता है, सो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम CO2H CO2H, ठीक है। जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की बात करोगे आप तो क्या करता है, वो सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। अगर आपके पास अल्कीन है ऐसे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO की बात करोगे तो आपका ये सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, क्या करता है, सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, हाइड्रोक्सिलेशन करता है। सो इस केस में अगर आप बात करोगे, जैसे कि आपके पास कंपाउंड क्या है, डबल बॉन्ड है ऐसे, CO2H CO2H, C से CO2H CO2H, तो E डबल बॉन्ड है तो दैट इज द प्लस, E डबल बॉन्ड प्लस होगा, ठीक है, E डबल बॉन्ड प्लस होगा, ठीक है, तो प्लस है, ये माइनस है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO डालो, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NMO क्या करता है, सीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaMO। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आपको ये चीजें पता है, और जिसको ये चीजें पता है सारी उसी को देखने हैं। जैसे मैंने पीटरसन में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपको पता होगी, इसलिए मैंने सारा मैकेनिज्म बताया, ठीक है, कुछ चीजें आपको ये पता है, एक्सपेक्ट करके मैं आगे चल रहा हूं। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaMO की अगर बात करोगे तो आपको समझ आएगा, प्लस ये क्या है, सीन एडिशन करता है तो माइनस है, सीन एडिशन करता है तो माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस। तो यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा माइनस मिलेगा, मतलब सीन आ जाएगा OH, सीन आ जाएगा OH। कैरुथर में आप एग्जांपल देख सकते हो, स्टीरियो केमिस्ट्री आप कहीं पे भी मैच कर सकते हो। समझ में आ रही बात, यहाँ पे एंटी आ गया तो आपका प्लस आ गया तो एंटी आ गया ऐसे। सो ये कहानी है, इसमें और भी बहुत सारे रिएक्शंस है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको सीन एडिशन करना है, एंटी एडिशन करना है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एग्जांपल्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब आपने जहाँ पे CO2H लिखा है, सारे केसेस में आपको होमवर्क दे देता हूँ, देखो पीएच लिख लो, आप एक काम करो सारे केसेस में पीएच लिख लो आप, जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर आप इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आप सही से लिख दोगे बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, पीएच है, पीएच है, पीएच है, पीएच है, यहाँ पे बात करो ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे इसमें क्या करो, X2 ऐड कर दो, X2 ऐड कर दो, X2 ऐड कर दो, X2 तो ऐड कर दिया। इसमें काम करो D2 PDC ऐड कर दो, D2 PDC ऐड कर दो, ये घर से कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे भाई। इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ऐड कर दो, NMO, इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ऐड कर दो, NMO। बहुत सीधी सीधी बात आपको समझ आ जाएगी कि ये प्लस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस, ये दोनों माइनस है क्योंकि सीन एडिशन करते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। कर लो भाई मैथ, सिंपल मैथ ही, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, लिख लोगे प्रोडक्ट, माइनस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा।
तो आपको ये प्रोडक्ट लिखने हैं ए और कमेंट में बताना है ए बी सी डी ई यप। आपको प्रोडक्ट कमेंट्स में बताना है। प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं कर सकते हो कमेंट में, फिर कैसे बताओगे? ए का सर एंटी एडिशन होके OH जो हेलोजन है वो आपके सीन में आ गए एंटी में आ गए, वो बताना है। बी में सर हेलोजन सीन आ गए एंटी आ गए, सी में सर ड्यूटेरियम एंटी आ गए सीन आ गए, डी में ऐसे ऐसे ऐसा बता दो क्या, ठीक है। सो दिस इज द आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका लेक्चर ये हुआ होगा, होप सो, और आपको मज़ा आएगा इस लेक्चर में, आपको कंटेंट मिला बहुत ही तगड़ा। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।